अब राजनीति की दुनिया में क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। रुख करते हैं गुजरात का, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने को लेकर लेटर भी जारी किया है। ट्वीट कर रहे हैं वो आज सुबह से। सुबह 11 बजे का वक्त है जब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं पूर्व कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल। तो देखिए, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा जाएगा आज हार्दिक पटेल की तरफ से। इसी साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी में एंट्री हार्दिक पटेल की कई मायनों में खास हो जाती है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस को अलविदा उन्होंने कहा था, खुलकर वो सामने आए थे। किस तरह से उन्होंने कहा था कि नजरअंदाज किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और अब खबरें ये हैं कि आज बीजेपी का दामन थामने वाले हैं हार्दिक पटेल। सुबह 11 बजे का वक्त जब बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। और बता दें, इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 2015 में जो है पाटीदार आंदोलन किया था उन्होंने, उसको लेकर के वो लाइमलाइट में आए थे और उसके बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। फिर कांग्रेस में शामिल हुए, फिर कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो एक के बाद एक लेटर बॉम्ब फोड़ रहे हैं एक तरीके से हार्दिक पटेल। जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तब भी लेटर लिखा था, वो भी खूब चर्चा में आया था। अब एक और लेटर लिखा है कि बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। अभिजीत भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत, क्या कहा है हार्दिक पटेल ने लेटर में? और 11 बजे का वक्त है जब वो बीजेपी का दामन थामेंगे। पहले ही जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने इस्तीफे वाले लेटर में किया था, एक तरीके से साफ हो गया था कि बीजेपी में जाने वाले हैं। अब किन आकांक्षाओं से वो बीजेपी में जा रहे हैं? चुनाव से ठीक पहले क्या कुछ बार्गेनिंग हुई है? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इस्तीफा में जिस तरह की लैंग्वेज यूज की गई थी, तो उसी टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाजपा में कभी ना कभी शामिल होंगे। और जिस तरह की लैंग्वेज थी, तो उस टाइम पे भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा की स्क्रिप्ट है पूरी और भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ गए हैं और दे दी है वहां पर। तो जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाया था, तो उसी तरह पे आज जो 11 बजे का टाइम हार्दिक पटेल का है कांग्रेस भाजपा का दामन थामने का, तो जिस तरह से आज शक्ति प्रदर्शन के साथ भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि जिस पहले जो 2015 में पाटीदार आरक्षण को लेके आंदोलन किया था, उस टाइम से लेके 2022 तक कांग्रेस से नाराजगी जब आई, उससे पहले तक भाजपा के नेता, आला कमान नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, सबके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाते रहते थे। और जिस तरह से आरोप लगाते थे और जिस लैंग्वेज में बोलते थे, तो फिर भी उनको भाजपा में उनको शामिल किए जाने का डिसीजन लिया गया और भाजपा ने इस बीजेपी में आगे किस तरह की जिम्मेदारियां मिलेंगी? अभिजीत जी, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि काफी महत्वाकांक्षी रहे हैं हार्दिक पटेल और हमने देखा कि 27 साल की उम्र में ही कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के अंदर उनको बनाया गया। उसके बाद कई अहम जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन नाखुश लंबे वक्त से चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी तो छोड़ने वाले हैं। लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो जाहिर है कि और ज्यादा वो चाहते होंगे, ज्यादा की मांग की होगी। चुनाव से ठीक पहले किस तरह की जिम्मेदारी हार्दिक पटेल को दी जा सकती है? क्योंकि पाटीदारों का एक बड़ा वोट बैंक है, उसको लुभाने के लिए बीजेपी ने पहले भी कई स्टेप्स उठाए हैं, ये भी उसमें शामिल है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जो आपने जमीन पर आधार देखा है हार्दिक पटेल का, उसमें क्या कुछ तब्दीली हुई है? बिल्कुल, जिस तरह से हार्दिक पटेल का 2007 में समर्थन लेके कांग्रेस ने सौराष्ट्र जोन, जो वो पाटीदार कम्युनिटी की जो बेल्ट है, वो खासकर करके सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात में है, तो जिस तरह से सौराष्ट्र में कांग्रेस को फायदा हुआ था, तो और भाजपा को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था। तो भाजपा ने इस बार जो रणनीति बनाई है, तो जिन बैठकों पे भाजपा 2017 में हारी थी और 99 सीट पे सीमित रह गई थी, तो उन बैठकों पे ही फोकस किया और खास करके पाटीदार कम्युनिटी की जो बेल्ट है पूरा सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात। बिल्कुल अभिजीत, सौराष्ट्र का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा था 2017 में जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो नुकसान उठाना पड़ा था सौराष्ट्र की जो सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को। अब हार्दिक पटेल की एंट्री से कितना फायदा नजर आता है बीजेपी को? बिल्कुल, सौराष्ट्र में जिस तरह से पाटीदार कम्युनिटी का होल्ड है, पाटीदार कम्युनिटी के जो वोट शेयर है जो 15 से 17% है गुजरात में, तो उसको लेके भाजपा आगे बढ़ेगी। और हार्दिक पटेल एक युवा चेहरा है और उसके पीछे बहुत सारे युवा लोग भी आते हैं। और आज जो भाजपा में शामिल होंगे, उस टाइम पे भी उनके साथ बहुत सारे युवा लोग शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो उसको चलते भाजपा को काफी सारे वोट मिल जाएंगे और भाजपा को बहुत सारा फायदा मिलेगा, ताकि पाटीदार समाज जो नाराज था
पिछले कई सालों से भाजपा से, तो उससे भाजपा को फायदा होने की संभावनाएं जताई जा रही है और भाजपा ने इसी रणनीति के आधार पे हार्दिक को पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया है। जी बिल्कुल, चलिए अब ये देखने वाली बात होगी। जी अभिजीत, अगर यहाँ पर हम बात करें तो नाराजगी जो है पाटीदार समाज में दिखाई दी थी, जिनको साधने के लिए अब हार्दिक पटेल को लाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में एक धड़ा अभी भी नाराज है उनसे, क्योंकि उनकी वजह से जो है आनंदीबेन पटेल को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। आप इस खबर पर नजर रखिए, आपके पास वापस लौटेंगे।